हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैंने प्रस्तावना से लिए हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग प्रस्तावना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर हम लोग देखेंगे तो संप्रभु शब्द का भी जिक्र है, समाजवादी का भी उल्लेख किया गया है और लोकतांत्रिक का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष का नहीं उल्लेख किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। और दूसरा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और सी कह रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और डी है, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो अगर बात करें संविधान के पारित होने की, तो इसमें ए जो है वो गलत है। इसका अगर सही बात करें तो ये ए हो जाएगा। अगर संविधान के पारित होने की बात करें तो वो पारित हुआ है 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू हुआ है, जो लागू होने की बात कर रहा है, तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इस तरह से इसका ए हो जाएगा। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात मानने को बाध्य है। तो जो भारत के साथ साथ अगर विश्व के किसी भी देश की बात करें जो लोकतांत्रिक है, वो यूएन की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, खासतौर से अपने निजी जो मामले हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा सवाल कह रहा है कि के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो के एम मुंशी का संबंध संविधान की प्रारूप समिति से है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा सवाल है। पांचवा कह रहा है कि बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो बेरुबाड़ी का केस आया था 1960 में। और बेरुबाड़ी के मामले में ही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और इसके बाद आया था केशवानंद का केस आया था, जो कि ये भी प्रियम्बल से काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। ये केशवानंद का केस था 1973 में। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा सवाल है, भारत में निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो ये तो काफ़ी आसान सा है, तो इसका ए हो जाएगा। सभी धर्म समान है और इन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवां सवाल है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो इसका सामाजिक समता का जो अर्थ है वो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आठवां सवाल है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है? तो संविधान प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। तो ये इसका ए हो जाएगा। अगर नौवें सवाल की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कह रहा है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।
क्योंकि इसमें जो बेरुबारी का केस है वो इसमें संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, ये बोला गया था। और फिर केशवानंद भारती के केस में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये गलत बात बोल रहा है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, हम भारत के लोग। और अगर भाषा की बात करें तो संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये थे संविधान के प्रमुख 10 प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।